क़यामत से पहले क़यामत का समा। क़यामत से पहले इंतहाई आखिरी वक्त में जनूब की तरफ से एक नहायत फरहत अफ़ज़ा हवा चलेगी, जिसके सबब हर साहब ईमान शख्स की बगल में एक दर्द उठेगा और वो अपनी फजीलत के हिसाब से मरना शुरू हो जाएंगे, यानी जो जितना ज़्यादा नेक होगा वो इतनी जल्दी फौत हो जाएगा। जब तमाम अहल ईमान इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे तो इस वक्त दुनिया पर हबशा वालों का गलबा हो जाएगा और पूरी दुनिया पर उनकी ही हुकूमत होगी। सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है कि हबशा वालों की जब हुकूमत आएगी तो वो खाना काबा को गिरा देंगे और हज मौकूफ हो जाएगा। इस वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद दिलों, ज़ुबानों और कागज़ों से उठा लिया जाएगा। खुदा तरसी, हक शनासी, खौफ आखिरत लोगों के दिलों से ख़त्म हो जाएगा और शर्म हया जाती रहेगी। लोग रास्तों पर गधों और कुत्तों की तरह जना करेंगे। इस वक्त हुकाम का जुल्म और इनकी जहालत राया की एक दूसरे पर दस्त दराजी बढ़ जाएगी। फिर देहात वीरान हो जाएंगे, बड़े बड़े कस्बे गांव की तरह और बड़े बड़े शहर मामूली कस्बों की तरह हो जाएंगे। कहर, वबा और गारत गिरी की आफतें एक के बाद एक नाजिल होंगी। इस वक्त में जमा यानी जिस्मानी ताल्लुक बहुत ज़्यादा कायम होगा, लेकिन इसके मुकाबले में औलाद पैदा होने की शरह इंतहाई कम होगी। जहालत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कोई शख्स अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, यानी किसी शख्स की ज़बान पर अल्लाह का लफ्ज़ ही नहीं होगा। पूरी दुनिया में फितने बढ़ जाएंगे, जिसके बाद बहुत से लोग आफतों से तंग आकर अपने अहल व अयाल के साथ शाम की तरफ चलने लगेंगे। इस दौरान जनूब से एक आग नमूदार होगी और लोगों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। लोग इस आग से खौफ खाकर बेतहाशा भागेंगे। भागने वाले लोग दोपहर को थक जाएंगे और अपनी आजिज़ी का इजहार कर देंगे तो ये आग भी ठहर जाएगी, जिसके बाद ये लोग आराम करेंगे। सुबह होते ही आग फिर उन लोगों का पीछा करेगी। इंसान इससे भागेंगे। ये आग उन्हें इसी तरह पीछा करते करते मुल्क शाम तक पहुंचा देगी और फिर गायब हो जाएगी। जब आग गायब होगी तो बाज़ लोग अपने अपने वतन की तरफ वापस लौट जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग शाम में ही मौजूद रहेंगे। क़यामत के करीब जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो शैतान ये मंजर देखकर कहेगा कि हाय मेरी हलाकत। शैतान के चेले ये मंजर देखकर कहेंगे कि हमने आज तक आपको इस हालत में नहीं देखा। वो कहे कि बिलाखिर सूरज मगरिब से तुलू हो गया, ये मेरी मौत की निशानी है। इसके बाद लोग 3 या 4 साल तक गफलत में पड़े रहेंगे और दुनियावी नेमतें, दौलत और शोहरत रानी बकसरत हो जाएगी। इसी दौरान जुमा के रोज़ 10वीं मुहर्रम को सोर फूंका जाएगा और मुसलसल 6 माह तक सोर फूंका जाता रहेगा। ये एक बारीक और लंबी आवाज़ होगी जो हर तरफ के लोगों को यकसा सुनाई देगी और लोग हैरान होंगे कि ये कैसी आवाज़ है। आहिस्ता आहिस्ता सोर की आवाज़ बिजली की कड़ की तरह सख्त और ऊंची हो जाएगी। इस शदीद आवाज़ से इंसान बेकरार हो जाएंगे। जब सोर की आवाज़ पूरी तरह सख्त हो जाएगी, लोग हैबत की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। ज़मीन में ज़लज़ला आ जाएगा और इसके खौफ से लोग घरों को छोड़कर मैदानों में भाग खड़े होंगे। ज़मीन जगह जगह से कट जाएगी। समंदर उबलकर करब जवार की बस्तियों पर चढ़ जाएंगे। वहशी जानवर इंसानों की तरफ बढ़ेंगे। आग बुझ जाएगी। बुलंदो बाला पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर तेज हवा के चलने से रेत की तरह उड़ते फिरेंगे। गिरदो गुबार के उठने और आंधियों के आने की वजह से पूरी दुनिया तारीक लगने लगेगी। इस दौरान सोर की आवाज़ मजीद सख्त हो जाएगी, हत्ता कि इसके हौलनाक होने पर आसमान भी फट जाएंगे और सितारे टूट टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे। सोर की वजह से सब इंसान हलाक हो जाएंगे तो मुल्कल मौत शयातीन की रूह कब्ज करने की तरफ मुतवज्जे होंगे। शैतान मलाउन चारों तरफ दौड़ता फिरेगा, मगर फरिश्ते इसे पकड़ेंगे और फिर इसकी रूह इस तरह कब्ज की जाएगी कि एहनुफ बन काफ खती सीन रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आइन मीम वे रदी अल्लाह अन्हु से मुलाकात के लिए एक मरतबा मदीना मुनव्वरा जाना हुआ। एक मजमा में हज़रत काब अलिफ बड़ी है बे अलिफ रदी अल्लाह अन्हु को तकरीर करते हुए देखा तो मैं भी बैठ गया। वो फरमा रहे थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात के वक्त अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन इब्लिस बहुत खुश होगा, इसको तो क़यामत तक जिंदा रहना है। जवाब मिला, आदम तुम इंतकाल के बाद जन्नत में चले जाओगे और वो मलाऊं क़यामत तक दुनिया ही में रहेगा। आखिर में इसको मौत आएगी ताकि सारी दुनिया के लोगों के बराबर मौत की तकलीफ उठाइए। आदम अलैहिस्सलाम ने मुल्कल मौत से फरमाया, इब्लिस की मौत का मंजर मुझे भी कुछ बताओ। फरिश्ता ने सुनाना शुरू किया तो वो इतना दर्दनाक था कि आदम अलैहिस्सलाम सुन ना सके। फरमाया, बस करो, अब नहीं सुना जाता। इतना फरमाकर हज़रत काफ आइन बेरदी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए। लोगों ने कहा, हज़रत कुछ हमारे सामने भी इसकी मौत का मंजर बयान फरमाएं। पहले तो इनकार किया, मगर लोगों के बेहद असरार पर फरमाया, जब क़यामत करीब आएगी लोग हस्बे आदत बाज़ारों में मशगूल होंगे।
اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار و معاون فرشتے بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصہ اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملاؤں کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں کی اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور مالک داروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت انتہائی فیض و غضب میں بھرے بہت سارے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے، خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملاؤں میں دودھ بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنسیوں سے تڑپا تڑپا کر کھینچ کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام ویوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن کریم میں پیشاد باری تالی ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور روز قیامت کی ہولناکیوں، گھبراہٹ و خوف و سختی سے بچا، اور آسانی و عافیت سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ آمین۔